मिथिला वह पुण्य भूमि जहाँ ज्ञान की धारा बहती है और भक्ति का कमल खिलता है। यह वही पवित्र क्षेत्र है जहाँ वैदिक काल में महान ऋषि निवास करते थे और जहाँ राजा जनक नंदिनी सीता का जन्म हुआ था। इसी पावन स्थल पर स्थित है एक अत्यंत प्राचीन और पूजनीय शक्तिपीठ, मिथिला शक्तिपीठ। यह वह केंद्र है जहाँ देवी सती का बायां कंधा वाम स्कंद गिरा था। कंधा जो शक्ति, साहस और भार वहन करने का प्रतीक है। तभी से यहाँ माँ उमा या महादेवी अपनी अनंत कृपा और संतुलन की शक्ति से भक्तों को आशीर्वाद देती है। आइए चलते हैं मिथिला के उस धाम की ओर जहाँ शक्ति और शांति का संगम हुआ। जब दक्ष यज्ञ के अपमान से माता सती ने अपने प्राण त्यागे तो संपूर्ण ब्रह्मांड शोक में डूब गया। भगवान शिव ने शोक में व्याकुल होकर उनके शरीर को लेकर भयावह तांडव शुरू किया। इस प्रलयंकारी नृत्य से सृष्टि डगमगाने लगी। देवताओं ने तब जगत के पालक भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती का शरीर 51 पवित्र भागों में विभक्त हो गया। उनमें से एक भाग शक्ति और साहस का प्रतीक वाम स्कंद बायां कंधा मिथिला की भूमि पर गिरा। वाम स्कंद के इस पतन ने इस क्षेत्र को सदैव के लिए पवित्र बना दिया और यहाँ माँ उमा देवी की आराधना आरंभ हुई। इस पीठ की ऊर्जा हमें सिखाती है कि जीवन के हर बड़े भार को कैसे दृढ़ता के साथ वहन किया जाए। मिथिला में प्रकट हुई देवी सती का यह स्वरूप उमा अत्यंत शांत और सौम्य है। यहाँ वे ज्ञान, करुणा और मातृत्व की प्रतीक है। उनका तेज शांत है किंतु उनके भीतर ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा भरी हुई है। देवी उमा के साथ यहाँ उनके भैरव महोदर की उपस्थिति भी है। महोदर जो शक्तिशाली रक्षक और धर्म पालक माने जाते हैं। शक्ति और भैरव का यह संगम भक्तों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। भक्तों का विश्वास है कि देवी उमा के दर्शन से मन की अशांति मिट जाती है और जीवन में संतुलन व स्थिरता आती है। जो जीवन के बोझ से दबे हैं उन्हें यहाँ आकर अपने कंधों को मजबूत करने की शक्ति मिलती है। यह शक्तिपीठ आज दरभंगा और नेपाल स्थित जनकपुर के मध्य क्षेत्र में स्थित है और स्थानीय रूप से प्राचीन समय से उमा धाम या महादेवी स्थान के नाम से प्रसिद्ध था। जनश्रुति के अनुसार स्वयं राजा जनक इस स्थल के परम भक्त थे। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ घोर तप कर देवी उमा से जननी समान पुत्री का वर मांगा था, जिसके फल स्वरूप सीता का जन्म हुआ। इसलिए सीता को भी देवी उमा का अंश अवतार माना जाता है। मिथिला की स्त्रियां आज भी सीता उमा के संयुक्त रूप में मां की पूजा करती हैं, जो मातृशक्ति के दो रूप करुणा और साहस को दर्शाती है। मंदिर की स्थापत्य शैली पर मधुबनी कला का गहरा प्रभाव दिखाई देता है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है। मिथिला शक्तिपीठ में वर्ष में 2 बार चैत्र और अश्विन नवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। विशेषकर अश्विन नवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। भक्त दूर दूर से आते हैं और माँ उमा को हल्दी, सिंदूर और कमल अर्पित करते हैं। राम नवमी और जानकी नवमी के अवसर पर भी यह स्थान दिव्य प्रकाश से भर जाता है। आज भी यह शक्तिपीठ बिहार और नेपाल की सीमा पर हिंदू नेपाल सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय परंपराओं में विवाह और नवदुर्गा के अनुष्ठान यहीं देवी के साक्षी में संपन्न किए जाते हैं। माँ उमा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल शक्ति का साधन नहीं, वह संतुलन का प्रतीक है। जिस प्रकार बायां कंधा शरीर को सहारा देता है, उसी प्रकार माँ उमा हमारे जीवन को सहारा देती है। मिथिला में शक्ति और शांति का यह संगम हमें बताता है, जहाँ ज्ञान और करुणा साथ हो, जहाँ शक्ति और सौम्यता का संतुलन हो, वहाँ सृष्टि स्वयं फलती फूलती है। माँ उमा की कृपा हम सभी पर बनी रहे।